नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? दोस्तों, माइंडफुलनेस एक ऐसा टॉपिक है जिसको हर पर्सन कवर करना चाहता है और अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना चाहता है। सेम मैंने भी किया। आपने कई सारे एक्सपर्ट से उनके बारे में सुना होगा, उनसे लेसन लिया होगा, उनसे टीचिंग्स ली होंगी। बट मेरी लाइफ में कुछ ऐसा है कि मैं इस पर्टिकुलर टॉपिक को पिछले 2 या ढाई साल से इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहा था। और उस इम्प्लीमेंटेशन से मुझे इतना बेनिफिट हुआ है, जो मैं आज आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। दोस्तों, माइंडफुलनेस क्या होता है? कुछ छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं जिन्हें हमें कंट्रोल करना होता है, हमें अपने ट्रिगर्स को अंडरस्टैंड करना होता है। दोस्तों, लास्ट मेरी कंपनी में मेरे मैनेजिंग डायरेक्टर थे। जनरली उनका जो ऑब्ज़र्वेशन था या फिर उनका एक पॉइंट था, वो ये रहता था कि गुस्सा कभी किसी को बता के नहीं आता। मैं बहुत ही इन सारी चीज़ों पे एग्री करता था उनके साथ में कि येस, ही इज़ एब्सोल्यूटली राइट। और मैं अपने जो गुस्सा है, उसको उस पर्टिकुलर एक्सक्यूज़ के साथ में छुपाता था कि गुस्सा बता के नहीं आता, गुस्सा बता के नहीं आता। वो सेम चीज़ मेरे ज़हन में उतर गई, राइट? बिकॉज़ इतने सीनियर पर्सन ने एक ही स्टेटमेंट दिया हुआ था। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब मैंने काफ़ी सारी चीज़ों पे वर्किंग करना स्टार्ट किया और मैं जब सेल्फ डेवलपमेंट पे धीरे-धीरे अ, अपने आप को कंट्रोल करना, अपने ट्रिगर पॉइंट को समझना शुरू किया, तब मुझे समझ में आया कि ऐसा नहीं कि गुस्सा बता के नहीं आता। दोस्तों, गुस्सा बता के आता है। आपको आपकी बॉडी आप रिएक्ट करना शुरू कर देती है। आपको पता चल जाता है कि अब आप ओवर रिएक्ट करने वाले हो। आप चीज़ों को का रिस्पॉन्स देने की बजाय आप एक स्ट्रॉन्ग या फिर नेगेटिव रिएक्शन देने वाले हो और आप वहाँ पे जाकर के कंट्रोल कर कर सकते हो, बट हम कई बार कंट्रोल नहीं कर पाते। क्या कारण है उन सारी चीज़ों के कि हम इन 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 अपनी अपने खुद के रिएक्शन को ही कंट्रोल नहीं कर पाते? दोस्तों, होता क्या है कि सबसे पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि वी शुड नॉट स्वेट फॉर एवरी स्मॉल थिंग्स। दोस्तों, कई बार क्या होता है कि हम पूरी प्लान करके निकलते हैं अपने घर से, चाहे वो ऑफिस हो, चाहे वो कॉलेज हो, चाहे वो स्कूल हो, कहीं पे भी हो। बट उस पर्टिकुलर हमारी जर्नी में घर से लेकर के ऑफिस पहुंचने तक कई सारे ऐसे इंसिडेंट या इवेंट्स होते हैं जो हमारे फेवर में नहीं होते या फिर जैसा हमने सोचा था वैसा नहीं होता है। आप चाहे घर से जाते हैं, मेट्रो की स्क्रीनिंग में जाते हैं, वहाँ पे एक्सरे के टाइम पे फाइट। मेट्रो में आप एंट्री करोगे, सीट के लिए फाइट। लिटरली मैंने ऐसे-ऐसे लोगों को फाइट करते हुए देखा हुआ है, चाहे वो मेल हो या फिर फीमेल हो, आपके पास भी ऐसे वीडियोज़ आते होंगे। तो ऐसा कैसे होता है कि लोग एक सीट को पाने के लिए या फिर एक्स-रे को पाने के लिए, एक्स-रे कराने के लिए या फिर कार की पार्किंग को लेकर के रेड लाइट्स पे लोग फाइट करते हैं। तो वी ऑल आर एजुकेटेड, वी ऑल आर प्रोफेशनल्स, बट प्रॉब्लम क्या है, हम डे टू डे उन सारी चीज़ों की हैबिट बनाते जा रहे हो और हम उस पे कुछ भी इंट्रोस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं। जब तक आप इंट्रोस्पेक्ट करोगे नहीं, अपने ट्रिगर पॉइंट को आप नहीं समझोगे, कैसे आप चीज़ों को इम्प्रूव करोगे? दोस्तों, प्रोफेशनल लाइफ में हमारी प्रोफेशनल स्किल्स के साथ-साथ हमारा बिहेवियर बहुत ज़्यादा मैटर करता है, स्पेशली इफ यू आर सर्विंग इन अ सर्विस इंडस्ट्रीज़। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने फाइंड आउट की हैं, जो मेरी खुद के अपने ही ऑब्जर्वेशन है। मैंने अपने आप में जो चेंजेस देखे हैं पिछले 2 ढाई साल में और उन वो चेंजेस कहाँ से आए हैं, मैं आपको वो पर्टिकुलर चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ आज। दोस्तों, होता क्या है, जब भी आप घर से कुछ प्लान करके निकलते हैं, फिर पर्टिकुलर किसी भी मोमेंट पे आप जाते हैं, कुछ भी प्लानिंग करके, और कोई भी ऐसी चीज़ होती है जो आपकी प्लानिंग को डिस्टर्ब कर रही हो, तो उससे क्या होता है, हमारा जनरली फ़ोकस शिफ्ट हो जाता है, राइट? फ़ोकस शिफ्ट होने की वजह से क्या होता है, आपकी जो एनर्जी है, जो बॉडी है, वो टोटली ये लगता है कि आपकी एनर्जी ड्रेन हो गई है। आपका जो माइंड है वो आपके कंट्रोल में ही नहीं रहता और आप उसको वापस जो आपका पर्टिकुलर एम है या फिर ऑब्जेक्ट है उसकी तरफ ला भी नहीं पाते हो। उसका उसकी वजह से क्या होता है, आपका जो अल्टीमेटली एक एम था उसमें प्रोडक्टिविटी लॉसेस होना शुरू हो जाते हैं, बिकॉज़ ऑलरेडी आपका जो फ़ोकस है, आप करना कुछ और चाह रहे थे लेकिन हो कुछ और रहा है। ठीक है ना? तो ये सारी चीज़ें जो ट्रिगर्स हैं, ये ट्रिगर्स आपको कंपाइल होकर के एक बर्नआउट फ़ेज़ में ले आते हैं। हम बर्नआउट के बारे में ऑलरेडी रेगुलर बात कर रहे हैं। कितने सारे सीनियर मैनेजमेंट ने वर्किंग आवर्स को लेकर के इंटरव्यूज़ दिए हुए हैं। आप सभी उन सारी चीज़ों को लेके अवेयर होंगे। तो हमें अल्टीमेटली करना कुछ और नहीं, कुछ स्पेशल नहीं करना है दोस्तों। हमें ये जो बर्नआउट्स हैं, ये जो ट्रिगर पॉइंट्स हैं, इनको अंडरस्टैंड करना है। क्योंकि जब आप बर्नआउट की फ़ेज़ तक आ जाओगे, तो आप एक सेल्फ रिजेक्शन में चले जाते हो। आप
आपने जो प्लान किया होता है आप उसको अचीव नहीं कर पा रहे हो, जिसकी वजह से आपका कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड आपस में ही फाइट करता है और आपको सपोर्ट नहीं करता, जिसकी वजह से आप डिसीजन नहीं ले पाते हो, आप चीज़ों को ट्रैक पे नहीं ला पाते हो। दोस्तों, इस वजह से ये मेरा अपना पर्टिकुलर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस था जिसे मैंने आपके साथ शेयर किया। मैं आपसे भी एक्सपेक्ट करूँगा और आपसे गुज़ारिश करूँगा, आप भी इन सारी चीज़ों को एक बार इम्प्लीमेंट करके देखिए। दोस्तों, कई बार क्या होता है, हम इतने सारे मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं, इतनी सारी चीज़ें देखते हैं सेल्फ डेवलपमेंट को लेकर के, सेल्फ हेल्प को लेकर के, लेकिन हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। आप जब तक चीज़ों को इम्प्लीमेंट नहीं करोगे, आपको कैसे पता चलेगा कि अल्टीमेटली आपकी ट्रिगर पॉइंट्स क्या हैं भी या नहीं हैं, राइट? तो इस छोटे से वीडियो के माध्यम से मैंने अपने सेल्फ डेवलपमेंट को लेकर के कैसे चेंजेस किए और मेरा खुद का क्या एक्सपीरियंस था, वो मैंने आपके साथ में शेयर किया हुआ है। आप भी एक बार इन सारी चीज़ों को ट्राई करिए। टाइम लगेगा, आपको पेशेंस के साथ फॉलो करना पड़ेगा, बट अल्टीमेटली चीज़ें चेंज होंगी। अगर आप भी बर्नआउट, आपके भी ट्रिगर पॉइंट्स हैं, आप उनको कंट्रोल कर सकते हैं। ये इसमें कोई मिरेकल नहीं होता है, ये सब कुछ आपके कंट्रोल में ही है, बहुत ही ईज़िली किया जा सकता है। तो दोस्तों, ट्राई करिएगा। अगर आपको बेनिफिट मिले, आपके कुछ और एक्सपीरियंस या सजेशन हो, आप प्लीज़ शेयर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।